अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर। आज हम दोबारा से एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे और जब साथ साथ में आर्टिकल पढ़ूंगी और साथ साथ में इसमें जितने भी एडवांस वर्ड यूज उनके मीनिंग भी बताऊंगी और साथ आपको ग्रामर के रूल भी बताऊंगी जो कि राइटर ने इस आर्टिकल में एडवांस रूल यूज किए हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल है प्रॉब्लम विद पंजाब CNIC। ठीक है, ये एक अट्रैक्टिव उसने टाइटल हेडिंग दी हुई है। तो ये आर्टिकल है डॉन न्यूज से। तो हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एन अनप्रेजेंटेड वेव ऑफ प्रोवेंस वाइड वायलेंस इन बलोचिस्तान। एन हमारा डेफिनेटली क्या है, ये एक आर्टिकल है और आपको पता है एन आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं, वोवल से पहले। तो ये वोवल से वर्ड शुरू हो रहा है तो इसके लिए आर्टिकल है एन। एन अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो आज से पहले ना हुई हो, जिसकी कोई मिसाल ना पीछे हमें मिलती हो। वेव एक लहर और प्रोवेंस वाइड के पूरे जो है सूबे में फैली हुई वायलेंस, या जो पूरे सूबे में फैला हुआ वायलेंस है इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में कह रहे हैं कि हम यहाँ देखें कि हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं। जिस चीज की हम बात करते हैं वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखें हम कह रहे हैं कि ये जो उसकी हमने डेफिनेशन दी हुई है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो जो एक लंबे बालों वाली लड़की जिसका रंग बहुत फेयर है, ठीक है, वो वहाँ खड़ी है। हमने सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक लड़की है। हमने क्या, एक लड़की वहाँ खड़ी, हमने ये नहीं कहा, हमने क्या एक लड़की लंबे बालों वाली जिसका रंग फेयर है, जिसने ब्लैक कलर की वो चुटिया बांधी हुई है, तो कैचर लगाया हुआ है बालों को, वो वाली लड़की वहाँ का। मतलब इससे पहले जो हम कह रहे हैं लंबे बाल और फेयर कलर, ये सब क्या है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एडजेक्टिव्स बता रहे हैं हम लोग। ये भी देखें, इसमें भी यहाँ कहा गया है कि एक हम ये बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक जो लहर आई है किसकी जी, वायलेंस की या टेररिज्म की, हम तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन इस राइटर ने बहुत खूबसूरत वर्ड यूज करके हमें एक सब्जेक्ट बना के दिया है जो कि एक लाइन का है। वो क्या है जी, अनप्रेजेंटेड वेव ऑफ प्रोवेंस वाइड वायलेंस इन बलूचिस्तान। कहते हैं बलूचिस्तान में एक जो लहर फैली हुई है तशद्दुद की, वो ऐसी लहर जो अनप्रेजेंटेड है, जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती, वो वाले जो वायलेंस है, वो जो टेररिज्म जो फैला हुआ है। ठीक है जी, आगे ये हमारा सब्जेक्ट, इसके आगे हमारे क्या है, लॉन्च्ड बाय। फिर वो कह रहे हैं ये जो लहर है, आगे कोमा लगा के ना उन्होंने डायरेक्ट ये क्या कर दिया है, हमें वर्ब लिख दिया है। ठीक है, जो पीछे जो जितने हमने बात की है वो इसका क्या है, सब्जेक्ट है। लॉन्च बाय दी बैंड बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी। कहते कि ये जो वेव जो सारा कुछ हुआ है, वायलेंस जो लॉन्च हुआ था, कहते ये लॉन्च हुआ था किसके जरिए से, जो बैंड बलोच आर्मी लिबरेशन है उसने ये सब काम शुरू किया। अब ये देखें, अब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ब है और इसका कोई सब्जेक्ट नहीं था। हमने इसका जो पीछे जो बताया गया है वही हमने सब्जेक्ट मानना है। ये बात समझ आ गई। अब फौरी आगे देखेंगे कि आगे हैज लिख दिया गया है, वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 भी उन्होंने दे दिया, हैज रेज सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट द लेवल ऑफ अनरेस्ट इन द प्रोविंस एंड द स्टेट रिस्पॉन्स। अब आप अगर आप अनिशा बिगनर है तो आप तो फुल कंफ्यूज है इस बात में कि ये क्या बात हो रही है भाई, कि ठीक है एक एक सब्जेक्ट लगा के कोमा लगा के आगे वर्ब वर्ब लगाए जा रहे हैं, भाई हम इसको क्या समझे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब जो राइटर है एक कोमा लगा के आगे डायरेक्ट वर्ब यूज करते, इसका मतलब होता है जो हमने फर्स्ट लाइन में जो हमने हम अपना सब्जेक्ट माना है वही सब्जेक्ट यहाँ आया है, उसी सब्जेक्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं और सेम वही सब्जेक्ट यहाँ आया है। ठीक है, अब मैं आपको ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके ना ये आपको बताती हूँ और फिर एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपको समझ आए ये क्या। मैं आपको एक जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको किस तरह हम पार्सिंग उसकी करते हैं, किस तरह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमें ये तो पता चला हमारा सब्जेक्ट क्या है। जो बलोचिस्तान में जो पूरे सूबे में जो वायलेंस फैला हुआ है, पहले हमने बात की है वो वायलेंस किसने फैलाया है जी, बलोच लिबरेशन आर्मी। बात खत्म हो गई। आगे इसी को ये अब आप लाइन खत्म कर दें। अब डायरेक्ट आए, ये जो वायलेंस फैला हुआ है हैज रेज, मतलब इस वायलेंस ने हैज रेज। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के साथ उसने इतने काम चाहे हैं। पहले ये भी बात कर दी है कि ये वायलेंस किसने फैलाया है, भाई बलोच लिबरेशन आर्मी ने फैलाया है। और इसके बाद वो
फिर अगर हम ये खत्म करके अगली लाइन हैज रेज इसको सब्जेक्ट मान के इसको इसका वर्ब माने तो क्या बनते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। बात किस चीज़ की हो रही थी कि बलूचिस्तान में जो पूरे सूबे में जो फैला हुआ है वायलेंस, उसने क्या किया, हैज रेज, अब ये वायलेंस है उसने क्या कर दिया है, उसने बढ़ा दिया है। सिग्निफिकेंट कंसर्न, कहते हैं सिग्निफिकेंट मतलब एक अहम, कंसर्न तफ्शीश अबाउट द लेवल ऑफ अनरेस्ट, अब इसका मतलब होता है कि बेचैनी सी, इन दी प्रोवेंस में एंड मतलब सूबे एंड स्टेट एंड रिस्पॉन्स, और जो स्टेट का रिस्पॉन्स है उसके बारे में। अब आपको समझ आई कि किस तरह 8 सब्जेक्ट ने 2 काम किए हैं। पहली अब मैं आपको इसका पूरा वो बताती हूँ कि क्या अगर हम पढ़ेंगे इसको से क्या मीनिंग लेंगे, दोनों से क्या। पहले हम इसका मीनिंग लेते हैं कि बलूचिस्तान में ये जो फैली हुई है वायलेंस फैला हुआ है, ये किसने फैलाया है, ये ब्लड फेडरेशन ने फैलाया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो वायलेंस है इसने रेस कर दिया, इसे बढ़ा दिया है तफ्शीश को, लेवल ऑफ अनरेस्ट इन द प्रोवेंस में जो अनरेस्ट का मतलब बलूचिस्तान में मतलब जितनी भी वो अनरेस्ट है, मतलब जितनी भी खौफ की फजा है, जितना भी सब कुछ है, कहते हैं उसका लेवल उसने बढ़ा दिया है इस चीज़ ने, ठीक है। और जो स्टेट का रिस्पॉन्स है उसके भी लेवल को बढ़ा दिया है कि अगर अब हम उनके खिलाफ एक्शन करते हैं, जितने भी ये सेक्टरिज्म है, जितने भी एथनिक ग्रुप बने हुए हैं उनके खिलाफ, तो डेफिनेटली उनका लेवल हाई होगा। तो उसने ये बात की है इन दोनों ही लाइनों में, ये इसका बनता है इसकी ट्रांसलेशन। आगे देखते हैं, द सिचुएशन एस्केलेटेड फर्दर व्हेन द पैसेंजर वर, कहते ये जो सिचुएशन थी ना, पहले से इन्होंने बैकग्राउंड दिया कि बलूचिस्तान में पहले ही ये सब हो रहा था। कहते ये जो सिचुएशन है जब वायलेंस है हर जगह, एस्केलेटेड बड़ी, डायरेक्ट V2 है तो मतलब है ये क्या है, ये पास्ट का है। और ऊपर वाला किस में था, ऊपर वाला था हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में था, ठीक है। आगे देखें जी, द सिचुएशन एस्केलेटेड, जो सिचुएशन थी ये बड़ी थी, फर्दर मजीद व्हेन द पैसेंजर, जब वो थे पैसेंजर मुसाफिर, वर फोर्सिबली, क्या जब उनको फोर्सिबली उन्हें क्या कहा गया था, रिमूव्ड हटाया गया था, फ्रॉम ट्रक्स एंड बसेस, ट्रकों और बसेस से। अब इसमें देखें कि सब्जेक्ट क्या बनता है और वो आगे मैं बताती हूँ कि वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगा। द सिचुएशन एस्केलेटेड फर्दर व्हेन द पैसेंजर वर फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम ट्रक एंड बसेस। अब आप देखेंगे कि हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि वो जो काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट है, और मैं इससे कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और डेफिनेटली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को 5% भी अपने आप अप्लाई करोगे सिचुएशन पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट कह रही हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो, यही सेंटेंसेस के शुरू में लिखा जाता है, तो आपको पता चलेगा इंग्लिश कितनी आसान है। आप ये देखें, हम कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इसने क्या किया था कि ये मज़ीद बड़ी थी, ये सिचुएशन मज़ीद बड़ी थी। तो डेफिनेटली हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सिचुएशन ही हमारा सब्जेक्ट होगा कि ये जो हालात हैं ये मज़ीद बड़े थे। कब, जब पैसेंजर वर, अब ये जो पैसेंजर्स है ना ये अगला सब्जेक्ट है। जब हम एक कंजंक्शन लगा के अगला सब्जेक्ट उसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया जी, 2 हमारे सब्जेक्ट हैं और 2 हमारे वर्ब हैं। जैसे सिचुएशन हमारा सब्जेक्ट है यहाँ और इसका वर्ब क्या था, एस्केलेटेड फर्दर, मजीद बढ़ी, ठीक है। आगे हमने व्हेन लगाया है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो पैसेंजर क्या आ गया, इसका सब्जेक्ट आ गया, वर इसका क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ठीक है जी। फोर्सिबली, फोर्सिबली मतलब उनको धक्के से रिमूव्ड हटाया गया था, फ्रॉम ट्रक एंड बसेस, ट्रक और बसेस से, एंड शूड और मार दिया गया था, आफ्टर शॉट और मार दिया गया था, आफ्टर देयर आइडेंटिटीज, उनकी आइडेंटिटी, आफ्टर देयर आइडेंटिटीज वर चेक्ड, बाद देयर उनकी आइडेंटिटीज वर्ड चेक क्या है, वर्ड के साथ V3 है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। किसने चेक किया था, हमें नहीं पता, बस एक काम हुआ है, उन्होंने उसकी आइडेंटिटीज को जब चेक कर लिया गया था, इन मुशाखिल डिस्टेंस, मुशाखिल डिस्टेंस में डिस्ट्रिक्ट है जो है ज़िला मुशाखिल डिस्ट्रिक्ट, उसमें जब उनके आइडेंटिटीज को चेक कर लिया गया था उसके बाद क्या किया था, ट्रक और बसेस से उनको रिमूव करके उनको आइडेंटिटी चेक करके उनको गोली मार दी गई थी। ये था जी, क्या था जी, ये जो सेंटेंस था ये किस में था, ये भी पास्ट में था, और पास्ट इनडेफिनेट के पैसिव वॉइस का ये इतना सा क्या था,
ये टेंस, और मैंने आपको बता दें कौन सा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में, ये यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी हमारा ये पास्ट क्या है, बीइंग का सेंटेंस है, ठीक है जी। एंड फ्रॉम ट्रक एंड बसेस एंड शॉर्ट ऑफ द एंटिटीज वर्ड चेक्ड यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है जी। ये इतनी आसान नहीं है न्यूज़पेपर को पढ़ना, लेकिन अगर आप इंग्लिश आती है तो न्यूज़पेपर से अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी आप इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ तो इंग्लिश में आपको इतना मज़ा आता है कि आपको कि हमने आप इंग्लिश में ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। दिस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब है किसी चीज़ को फटाफट उभारना। आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। ये एक एडवांस वर्ड है जिसका मतलब है आउटरेज का मतलब है गुस्सा इन पंजाब, पंजाब में। ये कौन सा सेंटेंस है, द इंसिडेंट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, स्पार्क्ड, स्पार्क्ड एकदम से कोई चीज़ मतलब उभरना, तो उसने क्या किया, स्पार्क आग लगाई। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, ये वर्ब है। आउटरेज हमारा क्या है, आउटरेज इन पंजाब का हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये पंजाब में उसने क्या किया, इस वाक्य ने पंजाब में गुस्से को उभारा। एज, जैसे द विक्टिम वर टारगेटेड, जो विक्टिम से वर टारगेटेड, ये क्या हो गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है वर्ड के साथ अगर वी थे आ जाए ये कौन सा सेंटेंस बनता है, तो ये आपने मुझे अब बताना है। ड्यू टू देयर की वजह से अपनी एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी मतलब नस्ली आइडेंटिटी होता है, ये पंजाब का, ये बलूचिस्तान का, ये सिंध का है, तो इस वजह से उनको आइडेंटिफाई करना, तो कहते हैं एथनिक आइडेंटिटीज, एथनिक आइडेंटिटीज की वजह से, नस्ली आइडेंटिटीज की वजह से, बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब, बीइंग का मतलब है होना, फ्रॉम पंजाब, पंजाब से होने की वजह से उनको ये क्या किया गया था, टारगेटेड किया गया था। अब किया गया से भी आपका अंदाजा लगा सकते जो मैं आपसे पूछेंगी भाई ये कौन सा सेंटेंस है, तो मैं इधर किया गया था, आप मुझे बताएं कि इस तरह के सेंटेंसेस में जब एंड पे आ जाता है उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था, तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो ये आपका टेस्ट है, मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टेस्ट भी तो देना चाहिए। आगे आप लास्ट वर्ड आपको एक और टिप देनी थी ग्रामर की, वो था बीइंग फ्रॉम पंजाब। बीइंग का मतलब है होना, बीइंग, बीइंग फ्रॉम पंजाब मतलब होने के नाते, पंजाब से होने के नाते, ठीक है जी। बीइंग फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल होने के नाते, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती भाई, मेरा एक क्या है जी, मैंने एक पेपर साइन किया हुआ है जी, आपको कोई हेल्प चाहिए तो हॉस्पिटल है में, ताकि मैं फुल एक कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकूँ आप, जो भी मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। Being a Pakistani, being a person, it's our duty to obey all the rule in Pakistan, पाकिस्तान में जितने भी रूल को हम ओबे के, being a पाकिस्तान, पाकिस्तान होने के नाते, ठीक है जी। कहीं आप कहेंगे ये होने के नाते, या फैमिली का सबसे बड़ा बेटा या बेटी होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने छोटों का ख्याल रखूँ, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करूँ, तो होने के नाते लव यूज़ के बीइंग एन एल्डर इन आवर फैमिली, ठीक है जी, आप बीइंग का वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है जी। ये था हम आज का आर्टिकल, मैंने इतने से में आपको बहुत से वर्ड और ग्रामर के रूल बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।